नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। नेट प्रिपरेशन से संबंधित हम लोग प्रतिदिन कक्षाओं का निरूपण कर रहे हैं और कोशिश जारी है कि प्रतिदिन कुछ अच्छे विषयों पे हम लोग चर्चा करते रहें और जो भी नेट का सिलेबस है उसे नियत समयांतराल पे पूर्ण कर लें। आज का जो महत्वपूर्ण उपनिषद है वो है मुंडक उपनिषद। 10 उपनिषद योग नेट के सिलेबस में आता है और 10 सिलेबस में से 10 जो नेट का मेजर उपनिषद जो दिया गया है हमारे सिलेबस में है, जिसमें से ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐतरेय, तैतरीय और बृहदारण्यक। तो प्रश्नोपनिषद पे चर्चा हो गई है। उपनिषद क्या है इस पे भी चर्चा हो चुकी है। आज का जो उपनिषद है वो है मुंडक उपनिषद। मैं आपके समक्ष एक स्लाइड शेयर करता हूं और इन्हीं स्लाइड्स के आधार पे हम लोग अपने क्रियाविधि को आगे जारी रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मुंडक उपनिषद का मूल तत्व क्या है। मुंडक उपनिषद के मूल तत्व का मतलब ये है कि जिन आधार पे नेट योगा नेट में प्रश्नों की श्रृंखलाएं बनती आती हैं और जिसके आधार पे हम सभी ये जानते हैं कि आखिर किस प्रकार का प्रश्न जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया जा सकता है या कैसा प्रश्न आता रहा है। तो मैं प्रश्नों पे भी चलूंगा, उसके पहले मेरी कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि आखिर ये मुंडक उपनिषद शब्द जो है ये क्या है, कहाँ से आता है और किस वेद की शाखा का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। बेसिकली मुंडक उपनिषद जो है वो अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से संबंधित है। शौनक एक ऋषि थे जो बहुत महत्वपूर्ण ऋषि हुए हैं। बेसिकली उनकी शाखा जो है अथर्ववेद में यानी कि जो वेद त्रयी के अलावा वेद त्रयी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद त्रयी में सामवेद आता है, अथर्ववेद चौथा वेद है जो कि वेद त्रयी के बाद वाला वेद माना जाता है, यानी कि जिसमें जादू, टोने इत्यादि से संबंधित बातें हैं, जिसमें तमाम विषयों पे जो वार्ता लिखी गई है वो अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद की शाखा से संबंधित है मुंडको उपनिषद। आपको फोकस ये बना के रहना है, ये मांडुक्य उपनिषद नहीं है। मांडुक्य और मुंडक इन दोनों में व्यापक डिफरेंस होता है। तो मुंडक उपनिषद, पहला प्रश्न ये आ सकता है कि मुंडक उपनिषद किस शाखा से संबंधित है। बेसिकली इस उपनिषद का जो मूल तत्व है वो अक्षर ब्रह्म जो है ओम, उसका बहुत बढ़िया विवेचन देखने को मिलता है। अक्षर ब्रह्म ओम को क्यों बोलते हैं, इन सारे विषयों को हम लोग अभी चर्चा के माध्यम से देखेंगे कि आखिर क्या है। टोटल देखिए 64 श्लोक है इसमें। इसको मंत्रोपनिषद के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि मंत्रोपनिषद के नाम से किसे बुलाया जाता है या कौन सा ऐसा वेद है जिसे कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसे मंत्रोपनिषद के नाम से जाना जाता है। बेसिकली मुंडक जो शब्द होता है, मुंडक का मतलब होता है सर। सर का मतलब कि जो इतना त्याग कर सके। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मुंडा लेने को मुंडक बोलते हैं, या ऐसे ऋषि जो सर मुंडा के और अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग कर देते थे इसलिए उसका नाम मुंडक पड़ा, है ना। केन उपनिषद का अगर अर्थ देखते हैं तो उसमें आता है कि केन का मतलब, पहला ही प्रश्न आता है केन तक तेन भुंजिता, है ना। तो वो केन का मतलब कौन है, क्या है, कैसे है। तो एक तो ये हो गया। इसका प्रश्नोपनिषद में 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन प्रश्नों से संबंधित चर्चा है। कबंदी ऋषि का जो प्रश्न है, उसका ऐसे जितने भी मतलब उपनिषद है सबका एक बैकग्राउंड है। तो मुंडक जो है, मुंडक को जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग मानते हैं कि सर से संबंधित है, सर को मुंडा लेने से संबंधित है, या ये बेसिकली ऐसा नहीं है। मुंडक का मतलब पार्ट से भी लिया जाता है। कई बार ये माना जाता है कि जहाँ पार्ट्स होते हैं ना, दो तीन तीन, चूंकि क्या है मुंडकोपनिषद में 3 भाग है, तो तीनों में दो दो मुंडक हैं, 2 हिस्से मान के चलिए। तो 2 मुंडक का मतलब आप ये समझ लिया कि दो थॉट प्रोसेस को मिला के एक लेसन बनाया गया है। टोटल 64 श्लोकों से संबंधित ये उपनिषद है। मुंडक का अर्थ ये भी माना जाता है कि मस्तिष्क को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला और अविद्या रूपी अंधकार से मुक्त करने वाला। देखिए विद्या अविद्या, है ना, परा और अपरा विद्या इसका बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है ना। ब्रह्म विद्या से संबंधित प्रश्न है इसमें। परा विद्या कहाँ आती है, अपरा विद्या से संबंधित है, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति है। और ये मुंडकोपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते आपने सुना होगा, वो भी इसी से लिया गया है, जो कि भारत का महत्वपूर्ण वाक्य है या राष्ट्र वाक्य कह सकते हैं आप इसे। इस उपनिषद में महर्षि अंगिरा ने, अंगिरा ऋषि जो थे वो शौनक ऋषि को अपरा और परा इन 2 विद्याओं का ज्ञान कराया है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दावली है, परा और अपरा विद्या। ये आपको याद रखना है। परा और अपरा विद्या से संबंधित उपनिषद मुंडक उपनिषद है।
अब बात करते हैं कुछ अन्य इसके खंडों के विषय में। प्रथम खंड जो है वो बेसिकली अंगिरा ऋषि ब्रह्म विद्या की परंपरा के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा जो है वो सभी देवों में प्रथम है, और उन्हीं से ये पूरा का पूरा उपदेश निकल के आता है। उन्होंने सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को, अथर्वा ऋषि जो थे उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। अथर्वा ऋषि ने अंगिरा ऋषि को, अंगिरा ऋषि ने सत्यवाह को, और सत्यवाह ने अंगीरस को, अंगीरस ने सौनक को ये विद्या प्रदान की थी। देखिए, एक चीज अगर प्रश्न आता है कभी नेट जेआरएफ में, तो ये प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्म विद्या सबसे पहले ब्रह्मा के द्वारा किसे दी गई थी। अब एक चीज और है, ब्रह्मा से संबंधित एक और उपनिषद है, जिस उपनिषद की सामान्य बातें अगर हम करते हैं कि जैसे मांडुक्य वगैरह है, या आप देख लीजिए केनोपनिषद है ना। तो केनोपनिषद में भी ब्रह्म विद्या से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। कैसे ब्रह्म को जाना जाता है, क्या माध्यम है, तो उसमें भी इस तरीके की बातें आएंगी कि कैसे आंखें कैसे देखती हैं। तो उनमें जो उत्तर दिया गया है वो, और यहाँ पे इस ब्रह्म विद्या में, इसमें दो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पहला ये है, केनोपनिषद वाले में ये खंड चलता है कि कौन किस प्रकार कैसे आंखें कैसे देखती है, तो उसमें उत्तर मिलता है कि आंखें जिसके द्वारा देखती हैं, आंखें ब्रह्म को नहीं देख सकती, मुंह ब्रह्म के बारे में बता नहीं सकता, लेकिन मुंह जिसके द्वारा बोलने के लिए प्रेरित होता है वो ब्रह्म है। तो वहां पे ब्रह्म की एक अलग परिभाषा है, वही उसी परिभाषा का एक वर्णन यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तात्पर्य ये है कि यहाँ एक परंपरा चलती चली आ रही है, सभी लोग ब्रह्म विद्या को नहीं जानते थे। हमेशा याद रखिए, नचिकेता जो था, जो नचिकेता यम का जो संवाद आपने पढ़ा होगा, है ना, तो उस उपनिषद में भी आप देखेंगे कि वहां पे भी बहुत जबरदस्त कठोपनिषद की जो बात है, वहां पे भी ब्रह्म विद्या से संबंधित, मृत्यु विजय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसे ही मुंडकों में भी है। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार उपनिषद जो है वो ब्रह्म विद्या के विषय में बात करते हैं, और वो परंपरा क्या है, किस परंपरा से चलते हुए ये पूरा का पूरा प्रक्रम चलता चला आ रहा है। अब ये क्रम आपको याद रखना होगा। हो सकता है कि मैचिंग, आजकल नेट जेआरएफ में मैचिंग का भी बड़ा सिस्टम आ गया, यानी कि मेल मिलाइए ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा, अथर्वा ने अंगीरा को, है ना, आपको ये याद रखना, ब्रह्मा ने किसे दिया, अथर्वा को, क्योंकि मुंडक जो है अथर्ववेद का उपनिषद है, तो अथर्वा ऋषि, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ब्रह्मदेव हो गए ब्रह्मा, ब्रह्मा ने अथर्वा को दिया। तो इन लोगों का तो क्रम बिल्कुल ईजी रहा। इसके बाद ज्येष्ठ पुत्र जो थे ब्रह्मा, उनके अथर्वा, मतलब अथर्वा के बाद अथर्वा ने अंगीरा को, अंगीर ऋषि जो थे, अंगीर, अंगीर के बाद अंगीरस आते हैं, जिन्हें अंगीरा भी कहा जाता है। तो अंगिर, और अंगिर ने सत्यवाह को, सत्यवाह ने अंगीरस को, और अंगीरस ने शौनक को। तो शौनक हो गए लास्ट, क्योंकि अथर्ववेद की शौनकी ये शाखा से संबंधित है मुंडकोपनिषद। तो आपको ये याद रखना होगा कि अथर्वा हो गए प्रथम, और शौनक हो गए अंत, बीच में सत्यवाह है, अंगीर है। बस यही आपको क्रम याद रखना है। ये 4-5 नाम है, इनको बहुत अपने जहन में बिठा के रखिए, है ना। सौनक जो थे वो सदगृहस्थ थे, उन्होंने अंगीरस से जाके पूछा कि वह कौन है जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, आखिर उनके विषय में क्या वो बातें हैं। सौनक की इन प्रश्नों को सुनने के बाद अंगीरस ने जो बातें बताई, उन्होंने परा और अपरा विद्या के विषय में बताया कि आप इसको जब जानेंगे, इसको अगर आप इसे परा और अपरा को जान लेंगे, तो उसके बाद आपको किसी अन्य चीज को जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। परा विद्या जो है वो यौगिक साधना का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अपरा विद्या जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी कि परा का मतलब हो गया कुछ साधनाएं, साधना का मतलब आप समझते हैं। परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अगर ग्रंथों का आप अध्ययन करें, गुरुदेव मेरे, तो आप उनके ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो साधना से संबंधित बहुत अच्छी बातें, अगर पूरे भारत के लिटरेचर हिस्ट्री में देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो गुरुदेव ने लिखा है। आपको जरूर पढ़ना चाहिए एक बारी। चाहे तो आप एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, आप उस पर भी जाके पढ़ सकते हैं, literature.awgp.org। वहां पे भी बहुत सारे जो व्याख्यान है वो साधना से, साधना का मतलब साधन, संसाधन और साधना, खुद को साधना से संबंधित, साधने से संबंधित बात की जाती है। यानी आप अपना अनुसंधान जब करते हैं, स्वयं को किसी पर्टिकुलर कंडीशन में डाल के और उस समस्त ज्ञान को प्राप्त करना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड साधना। और अपरा क्या है, अपरा विद्या जो होती है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। इस पे और वर्णन करेंगे। अभी खंडों को देख लेते हैं कि आखिर खंड क्या क्या है और किस प्रकार के खंडों का वर्णन है।
फिर बेसिकली जिस ज्ञान से परा के विषय में ये भी कहा जाता है कि जिस ज्ञान से अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है ना, तो वो परा विद्या कहलाती है। जैसे ऋग, ये जो साम ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, कल्प हो गए जितने हैं, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जिसके माध्यम से जानी जाती है वो अपरा विद्या है। तो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान करना है तो आपको परा विद्या के माध्यम से जाना होगा। और आपको यदि वेदों से संबंधित एवं जितने भी उसके कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद है, इत्यादि चीजों को अगर आपको जानना है तो वो अपरा विद्या का मेजर पैटर्न है। अब पराविद्या क्या कहाँ पहुंचाती है? तो पराविद्या योग साधना द्वारा मानव को अविनाशी परमात्मा तक पहुंचाती है, परंतु अपराविद्या द्वारा आध्यात्मिक एवं आदि भौतिक ज्ञान को शाब्दिक रूप में समझ लिया जाता है। देखिए, अपराविद्या के विषय में मैं आपको एक बहुत साधारण बात बताता हूँ। अपराविद्या है जिस माध्यम से आपको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पराविद्या में आप सकाम कर्म की बात करते हैं। सकाम और निष्काम कर्म का बड़ा जबरदस्त सिद्धांत दिया है गीता जी में। देखिए, सकाम कर्म का मतलब ये है कि जहाँ पे आप फिक्स है कि आपको आपको इतना इतना आउटकम चाहिए, इतने समय अंतराल में आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं और किसी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, तो वो सकाम कर्म होता है। और निष्काम कर्म का मतलब है कि आपको सिर्फ ये पता है कि जो आप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है और वो अच्छा है, और आप उस कार्य को करके छोड़ देते हैं। फिर जब इस कार्य को करके छोड़ देते हैं तो फिर उसका एक उससे भी बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता है। एक और टर्म आता है गीता में, आपने सुना होगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि नाम का एक टर्म है जो द्वितीय अध्याय में देखने को मिल जाता है। 40वें श्लोक 30वें से लेके और 40वें 45वें श्लोक में 2-3 बार इसका वर्णन है। जब व्यवसायत्मिका बुद्धि की आप बात करेंगे तो वो भी ऐसी ही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि का आउटकम जो होता है वो पराविद्या का आउटकम माना जाएगा, और अपराविद्या का जो आउटकम होता है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि से बुद्धि के पार है। तो यही पराविद्या की कंडीशन है। पराविद्या जो है प्रारंभ में कारणभूत अक्षर ब्रह्म ही था, जिसके कारण से ये समस्त सृष्टि जो है वो उत्पन्न होती है। इसमें ये भी कहा जाता है कि जितनी प्रकार की योनियां हैं, है ना, जितना मनुष्य है, जितने कर्म है, अन्न से प्राणों की प्रतिष्ठा, प्राणों से मन, है ना, मन से उस ब्रह्म तक, परब्रह्म तक पहुंचने की जिज्ञासा, जो सर्वज्ञ और सर्वविदित है उसका तप ज्ञान युक्त हो, क्योंकि इसी चराचर तथा नाना रूपी सृष्टि की रचना की है। ये अक्षर ब्रह्म यानी कि पराविद्या से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण खंड बताया गया है प्रथम खंड में। द्वितीय खंड जो है वो थोड़ा सा यज्ञ के विषय में, इनफैक्ट थोड़ा क्या, अगर देखा जाए कि यज्ञों से संबंधित कोई सबसे बेहतरीन बातें अगर लिखी गई हैं तो वो मुझे लगता है कि ये मुंडक उपनिषद अति महत्वपूर्ण है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ को कहाँ कैसे देना चाहिए, देखिए ये मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि द्वितीय खंड एक मतलब एक अगर पार्ट देखा जाए, पार्टों में बटा हुआ है ये, कई सारे मुंडक हैं इसमें, तो उन्हीं मुंडकों के आधार पे ये दूसरा मुंडक यानी कि दूसरे प्रकार की थॉट प्रोसेस आ गई। अब एक तरफ परा और अपरा विद्या बता के छोड़ दी, दूसरी तरफ आ गए हम लोग यज्ञ पे। इसका क्या मेल हुआ? अब जब आप पूरा मुंडक उपनिषद पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये दो दो प्रकार की थॉट प्रोसेस को एक एक साथ में क्यों अमेलगेट किया गया, क्यों मिलाया गया। बेसिकली द्वितीय खंड का हिस्सा है कि यज्ञ और अग्निहोत्र के विषय में बताया गया है। यज्ञ में 2 आहुतियां देने की बात कही गई है, एक प्रजापतये स्वाहा और एक इंद्राय स्वाहा। इसका मतलब ये है कि प्रजापति को हविष देने की बात होती है। हविष का मतलब होता है जो हम आहुति उठाते हैं और जिसको अग्नि के बिल्कुल मध्य में डालते हैं। इसी खंड में अग्नि की 7 जिह्वा के विषय में बात की गई है, और बहुत जबरदस्त बात है। मैं आपको कुछ श्लोक सुनाता हूँ कि किस प्रकार इसमें बताया गया है। मुंडक उपनिषद का सेकंड हिस्सा जो है यानी कि द्वितीय खंड है, उसमें बोला गया है, तदेत सत्य मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्य पश्यन्ति निद्रायां बहुधा संताति तान्याचरथ नियतम सत्य कामा एष वपंथा सुकृतस्य लोके यदा लेलायते हर्षि समृद्धे हव्यवाहने तदा ज्या भगवंतरेण होति प्रतिपदाय प्रतिपादयेत, है ना। इस तरीके के श्लोक हैं। इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सर्वविदित सत्य है कि बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा था वह तीनों वेदों में बहुत प्रकार से व्याप्त है। हे सत्य को चाहने वाले मनुष्य, आप लोग उसका नियम पूर्वक अनुष्ठान कीजिए। इस मनुष्य शरीर में आपके लिए यही शुभ कर्म और फल प्राप्ति का मार्ग है। तो नेट जेआरएफ में प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि यज्ञ को किस उपनिषद में सर्वाधिक महत्ता दी गई है ना। यज्ञ के द्वारा यज्ञ को किस उपनिषद में ये बताया गया है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और नियम पूर्वक अनुष्ठान करने से शुभ कर्म की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं।
अब बात आती है कि द्वितीय खंड में और किन महत्वपूर्ण हिस्सों की बात है। तो द्वितीय खंड में मतलब इसी को अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो द्वितीय मुंडक आ जाता है। द्वितीय मुंडक जो है वो द्वितीय खंड में जैसा मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली यज्ञ से संबंधित बातें हैं और इससे इसका कुछ आउटकम भी है, वो मैं आपको भी लिखवा दूँगा आगे। द्वितीय मुंडक जो है, द्वितीय मुंडक में अगर हम बात करते हैं यानी कि सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट बड़ा लंबा विशद नहीं है, इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। सेकंड मुंडक में ये कहा गया है कि अक्षर ब्रह्म की सर्वव्यापकता और उसका समस्त ब्रह्मांड के साथ क्या संबंध है, यानी पराविद्या से संबंधित पूरा का पूरा ज्ञान द्वितीय मुंडक में है। प्रथम खंड कहता है कि महर्षि जो है मतलब महर्षि लोगों की बात हो रही है यहाँ पे कि ब्रह्म और जगत की सत्यता को प्रकट करते हैं। ब्रह्म की क्या है और जगत क्या है, क्यों ये जगत है और कैसे है, क्या कारण है, इन सारी बातों और इन सारे विषयों से संबंधित पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो इसमें दिया गया है। कहा गया है कि जैसे प्रदीप्त अग्नि से हजारों चिंगारियां प्रकट होती हैं और फिर उसी में लीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा से अनेक प्रकार के भाव, विभाव, अनुभाव इत्यादि प्रकट होते हैं और वापस उसी में लीन हो जाते हैं। वह प्रकाशमान अमूर्त रूप का यानी जिसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, जो जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। अमूर्त रूप कहने से मतलब सीधा सीधा अगेन ये केनोपनिषद को बल देना है। क्यों? क्योंकि केनोपनिषद में ये बात बहुत प्रबलता से बताई गई है कि आप किसी भी कंडीशन में उस ब्रह्म को ऐसे नहीं जान सकते, और जो लोग ये कहते हैं कि वो ब्रह्म को जान गए हैं, वास्तविकता में वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये बात मुंडक उपनिषद भी यहाँ पे एग्री करता है। द्वितीय मुंडक में कहते हैं कि वो सर्वविद्यमान है, वह अजन्मा है यानी जिसका जन्म नहीं हुआ है, वो प्राण रहित है, मन रहित है। देखिए एक बिन पग चलहि सुनहु बिन काना, है ना, कर विधि कर्म करत विधि नाना, ऐसे आपने देखा होगा रामचरितमानस में बहुत बढ़िया चौपाई आती है कि बिन पग चलहि यानी कि बिना पैर जो चलता है, बिन पग चलहि सुनहु बिन काना, जो बिना कान के श्रवण कर सकता है। यही बात उपनिषद की बातों को वहाँ पे अवधी भाषा में लिखा गया है। वही बात यहाँ पे कही जा रही है द्वितीय मुंडक में कि वह अजन्मा है, प्राण रहित है, मन रहित है, उज्ज्वल है, अविनाशी है और आत्मा से भी उत्कृष्ट है। द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के सेकंड श्लोक में ये बात आती है। दिव्यो अमूर्तः पुरुष सभ्याबिंद्रो प्राणो हयम्ना शुभ्रो हक्षरात् परतः परः, यानी कि वस्तुतः इस अविनाशी ब्रह्म से प्राण, मन एवं समस्त इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इसी से जल, वायु, अग्नि, आकाश, है ना, और विश्व को धारण करने वाले पृथ्वी यानी कि पंचमहाभूत जो है वो उत्पन्न होते हैं। आगे के श्लोकों में ऋषि ने उसी पर ब्रह्म के अलंकारिक वर्णन को बताया है कि कैसे हैं वो, क्या उनका रूप है, कैसा उनका कर्तव्य है और क्या गुण वो रखते हैं, यानी वो का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब ईश्वर। ब्रह्म से संबंधित ज्ञान को जानने की जो व्यवस्था है उस विषय में बात चल रही है। अंगीरस से लेके सत्यवाह से लेके और तमाम शौनक ऋषि तक इस पूरी शाखा को बताया गया है। फिर शुरू होता है द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में अक्षर ब्रह्म जो है उसके विषय में बात होती है। ये बात है अगेन पराविद्या से संबंधित ही कि यह अक्षर ब्रह्म जो है वो सभी में व्याप्त है। हृदय रूपी गुफा जो है यानी हृदय जो है अपना, वहाँ पे स्थित है। यह दिव्य प्रकाश वाला है, यह परमाणुओं और सूक्ष्मतम जीवों से भी सूक्ष्म है। समस्त लोकांतर इसमें निवास करते हैं। यह अविनाशी ब्रह्म जीवन का आधार, वाणी का सार और मानसिक साधना का लक्ष्य है। यह सत्य अमृत तुल्य है, परम आनंद का दाता है। इसे पाना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। यह प्रणव अर्थात ओंकार का जाप धनुष है और जीवात्मा तीर है। जीवात्मा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ओंकार से मिल जाना। इस तीर से उस लक्ष्य का संधान किया जाता है। मैंने आपको बताया ना, ये संधान से संबंधित उपनिषद माना जाता है। मुंडक का मतलब ये है कि आपके मस्तिष्क में ऐसी विचारधारा स्थापित करना जो जिसका माध्यम क्या होना चाहिए, यानी परा और अपरा विद्या को समझने के बाद जिसके कारण से आप ब्रह्म में जाके विलीन हो जाए, यानी कि जीवात्मा को तीर बताया गया। तो प्रश्न आता है नेट जेआरएफ में कि वह कौन सा उपनिषद है जिसमें जीवात्मा को तीर बताया गया है और ब्रह्म को ओंकार स्वरूप बताया गया है ना, ओंकार को धनुष बताया गया है और जीवात्मा को तीर बताया गया है। और इसमें कहा जाता है कि इस अखिल ब्रह्मांड में सर्वत्र एक वही है, वह कौन? ब्रह्म। उसी का चेतन स्वरूप अमृत का दिव्य स्वरूप है और आनंद की अगणित हिलोरों से युक्त है। जो साधक इस अमृत सिंधु में गोता लगाए वो निश्चित रूप से अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी कि फिर उसका आवागमन जो है वो विलीन हो वो समाप्त हो जाता है। तृतीय मुंडक भी इसी प्रकार आगे बढ़ता है और यही इसका अंतिम मुंडक है।
इस उपनिषद का 3 मुंडक है, जैसा मैंने आपको बताया, 64 श्लोकों से युक्त। प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड भी हैं, यानी कि टोटल अगर लेसन देखा जाए तो हो गया 6। इसमें तृतीय मुंडक में कहा गया है कि जीवात्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, इससे संबंधों से संबंधित जो चर्चाएँ हैं, वो तृतीय मुंडक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनकी उपमा जो है वो वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों से की गई है। वृक्ष शरीर है जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। एक अपने कर्मों का फल खाता है और दूसरा उसे देखता रहता है। तो ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण बनता है और एक बार शायद आया भी है 18 या 19 के किसी नेट के एग्जाम में, किसी खंड में। उसमें पूछा है कि जीवात्मा और परमात्मा की तुलना वृक्ष और पक्षियों से निम्न में से किस उपनिषद से की गई है? तो प्रश्न ये भी बनता है। अगेन ये आता है मुंडक उपनिषद से संबंधित। देखिए, जीवात्मा, परमात्मा, परा और अपरा, ये अगर प्रश्न आते हैं तो आप इसमें से श्योर रहिएगा, क्योंकि बाकी अन्य उपनिषदों में इतनी सारी बातें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारी बातें प्रदर्शित हैं। फिर बात आती है, इसमें ये है आत्मा और परमात्मा वाला ये मंत्र बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके आने की संभावना भी बनती है। प्रश्न आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वाजते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादत्य शन्नन्यो अभिचिकीर्षति। अर्थात साथ-साथ रहने वाला साक्य भाव वाले 2 पक्षी एक ही वृक्ष यानी शरीर पर रहते हैं। उनमें से उस वृक्ष के कर्म फल का स्वाद लेता है और दूसरा उसे निहारता हुआ केवल देखता रहता है। यानी कि आप कर्म पे ही विश्वास रखें, इस बात को इसमें बल दिया जा रहा है। हिडन प्रश्न बताता हूँ आपको, इसमें मुंडक उपनिषद में ये प्रश्न आने की संभावना है कि कर्म सिद्धांत को निम्न में से किस उपनिषद में बल दिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद ही है जिसमें वृक्ष की तुलना की गई और उसमें बताया गया कि कर्म फल का स्वाद आप चखते हैं और इसी से कर्म आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर सकाम और निष्काम कर्म की बात आप बतौर गीता में देख सकते हैं। देखिए, इसी लेसन में, इसी अध्याय में, इसी सिलेबस के इसी हिस्से में, यानी दूसरा यूनिट है जो है, इसी यूनिट में गीता का भी है वर्णन। तो गीता से प्रश्न और मुंडक उपनिषद से प्रश्न, अगर दोनों को कोलैबोरेट कर दिया जाए तो एक बढ़िया प्रश्न बन के आ सकता है, वो इसी से कर्म से संबंधित है। अब सत्यमेव जयते का आपने नाम सुना होगा। सत्यमेव जयते नारयतम सत्येन पथाम विततो देवयानः, आपने ये सुना होगा। ये छठा है, मतलब तृतीय मुंडक का छठा श्लोक है। येन क्रमान् श्रुतयो हप्ता कामा यत्र सत्य सत्यस्य परमं निधानम। अर्थात सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवयान मार्ग परिपूर्ण है, इसके द्वारा ही कामना रहित ऋषिगण उसे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ सत्य के श्रेष्ठ भंडार रूप परमात्मा का निवास है। तो परमात्मा को बेसिकली सत्य रूप में दिखाया गया है। तो प्रश्न ये भी बनेगा कि निम्न में से कौन उपनिषद को सत्य का प्रारूप कहा जाता है, या निम्न में से कौन सा ऐसा उपनिषद है जो परमात्मा के सात्विक स्वरूप का बहुत उत्कृष्टता से वर्णन करता है। या सीधे तौर पे प्रश्न अगर पूछेंगे तो ये पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते निम्न में से किस उपनिषद से लिया गया है? तो अगेन मुंडक उपनिषद। ये प्रश्न पूछ दिया कि कौन से भाग और कौन से खंड से लिया गया है, तो थोड़ी परेशानी हो जाती है लोगों को, क्योंकि वो बहुत डीप में देखते नहीं है। तो तृतीय मुंडक अगेन एंड तृतीय तृतीय मुंडक यानी कि थर्ड लेसन का प्रथम खंड जो है वो इस विषय में परिचर्चा कर रहा है। अब बात करते हैं आगे द्वितीय खंड की, यानी कि तृतीय मुंडक के, यानी थर्ड लेसन के सेकंड खंड की। ब्रह्मज्ञानी होने की इच्छा रखने वाले साधक को सर्वप्रथम अपनी संपूर्ण इंद्रिय नियंत्रण से संबंधित विषय वस्तुओं का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। इंद्रिय नियंत्रण, देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूँ। इंद्रिय नियंत्रण जो है वो सिर्फ मुंडक उपनिषद का नहीं है। हर एक ग्रंथ में, आप जितने भी सनातन के बड़े ग्रंथ हैं, चाहे वो अरण्यक को ले लीजिए, ब्राह्मण को ले लीजिए, श्रुतियों को ले लीजिए, उन सब में कहीं ना कहीं इंद्रिय नियंत्रण की बहुत जबरदस्त बात कही गई है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, है ना, और बाकी ये इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय इत्यादि को कंट्रोल करने की बात कही जाती है। तो जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, उन्हें कहीं न कहीं इंद्रियों को नियंत्रित ज़रूर करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह के उपरांत उसे सर्वाधिक चलायमान मन को वश में करना है और मन के बाद फिर आत्मा का साक्षात्कार होगा, यानी आप स्वयं से मिलेंगे और आत्मा के उपरांत ही आप परमात्मा सत्ता की तरफ आगे हो निकलेंगे। तो सबसे ज़रूरी क्या है? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का कंट्रोल। जब आत्मज्ञानी साधक उस निर्मल और ज्योतिमय ब्रह्म के परम धाम को पहचान लेता है, तो उसे संपूर्ण विश्व समाहित होता हुआ दिखाई देने लगता है। निष्काम भाव से परमात्मा की साधना करने वाले विवेकी पुरुष ही इस नश्वर शरीर को
बंधन से मुक्त कर पाते हैं। ये खासियत है इंद्रिय निग्रह की। यदि आपको नश्वर शरीर से आत्मा को मुक्त करना है, आत्मा को परमात्मा सत्ता से विलीन करना, और जितनी आवागमन संबंधी यानी जितने भी जन्म होते हैं, उन सारे जन्मों के सिद्धांतों को यदि काटना है, तो आपको इंद्रिय निग्रह की तरफ चलना चाहिए। और एक बात ध्यान है कि इंद्रिय निग्रह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है। अब आत्मा को तो न तो प्रवचनों के श्रवण से पाया जाता है, न किसी विशेष बुद्धि से। विशेष बुद्धि का मतलब बुद्धि भी कई प्रकार की होती है। गीता में जैसा मैंने आपको बताया, एक बुद्धि का वर्णन है जिसे व्यवसायित्मिका बुद्धि कही जाती है। इसका अर्थ यही है कि लौकिक ज्ञान प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। अगेन इसमें बल किसको दिया जा रहा है? अपरा विद्या को, यानी कि अक्षर ब्रह्म तो ठीक है, लेकिन यदि आपको आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ निकलना ही पड़ेगा, तब तक आप जब तक अगर आप ये यात्रा नहीं करते हैं, तब तक आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएँगे। आत्मज्ञान जो है वो चेतना युक्त है, वो साधक की पात्रता देखता है और स्वयं ही अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। कामना रहित, विशुद्ध और सहज अंतःकरण वाले साधक ही परम शांत रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। विवेकी पुरुष उस सर्वव्यापी सर्वरूप परमेश्वर को सर्वत्र प्राप्त कर उसी में समाहित हो जाते हैं, और यही बुद्धिमानों का लक्षण है। अब बात आती है कि इससे संबंधित प्रश्न क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, तृतीय मुंडक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ-कुछ चीज़ें जो सीधे-सीधे प्रश्न पूछने की संभावना है। मुंडक उपनिषद में अक्षर ब्रह्म की बात की गई है, तो इसमें प्रश्न आता है कि वो अक्षर ब्रह्म इस सृष्टि का निर्माण कैसे करता है ना? वो किस प्रकार से? तो अगर ऑप्शंस आ जाता है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को, ये प्रश्न इसका प्रारूप घुमाया जा सकता है नेट जेआरएफ में, कि मकड़ी और मकड़ी जिस प्रकार जाले को उत्पन्न करती है, स्वयं उसके भीतर होती है। ऐसा उदाहरण निम्न में से किस उपनिषद में दिया गया है? ठीक, अक्षर ब्रह्म की सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? तो ब्रह्मा के तप से उत्पन्न होती है, और ये भी उपनिषद का है। ठीक, अब एक और बात करते हैं कुछ प्रश्नों की, जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। ठीक, अपरा विद्या को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। अपरा विद्या जो है वो बेसिकली 4 वेद और 6 वेदांत हैं, 18 कर्म, है ना? तो टोटल इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं? जितना भी कुछ लोग इसको रूढ़िवादी बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। रूढ़िवादिता कहीं न कहीं इसमें नहीं है, लेकिन अ कुछ लोगों का मानना है कि ये रूढ़िवादी ग्रंथ होता है। अपरा विद्या यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको पुट करे। अपरा यानी कि जो आप जो देखिए, नेट जेआरएफ को अगर आपको समझना है, अपरा यानी कि जो दूर नहीं है, जो बहुत दूर नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो पराई नहीं है, जो वास्तविकता में आपकी आत्मा का विषय है, वो अपरा है। और परा जो अक्षर ब्रह्म है ना, जिसको सुकृत कर्म भी कहते हैं, प्रगतिवाद भी कहते हैं। जैसे ब्रह्म ने तप किया तो तप से गति, है ना, गति से सत, सत से रज, रज तम, तम से समता टूटी, फिर विषमता हुई, फिर ये समस्त संसार उत्पन्न हुआ, और ये फिर तन्मात्राएँ होती हैं, और फिर समस्त ये जो आकाश, पृथ्वी इत्यादि जो तत्व हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। तो पराविद्या जो है जिससे जिसके कारणभूत को आप देख सकते हैं, और अपराविद्या जो स्पिरिचुअलिटी से आपको कोरिलेट कराती है। अब 7 अग्नियाँ होती हैं, और ये 7 गृहस्थ धर्म भी कही जाती हैं, जिसमें यज्ञ में दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, अतिथि यज्ञ, अग्रायण, आहुति, वैश्वदेव और नवान्येष्टि, ये सब आपके मुंडक उपनिषद में है। अगर आप मुंडक उपनिषद का व्यापक अध्ययन करते हैं तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, सुकृत कर्म क्या है? पराविद्या में ही सुकृत कर्म की व्यवस्था की गई। ये प्रश्न आने की संभावना मेरे हिसाब से आ सकता है। ये प्रश्न ऐसे आएगा कि उपनिषदों में सुकृत कर्म से संबंधित व्याख्या निम्न में से किस उपनिषद में की गई है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको बिल्कुल ये तनाव नहीं लेना है कि मुंडक उपनिषद का कोई भी प्रश्न हम लोग छोड़ेंगे। मुंडक उपनिषद में 64 श्लोक हैं, और 64 श्लोक से जितने भी प्रश्न बनते हैं, कोशिश हमारी ये रहती है कि वन लाइनर के माध्यम से हम आपको वो पूरा का पूरा याद करा दें। अब सकाम कर्म से संबंधित भी बात इसमें आती है। स्वार्थिक कर्म जो है वो सकाम कर्म है, यानी कि स्वार्थ के परिभूत जो होता है उसको सकाम बोलते हैं। निष्काम कर्म का मतलब जहाँ पे आपको कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, कोई आउटकम भी नहीं चाहिए, कोई अवार्ड भी नहीं चाहिए। चंचल अविद्या से रहित जो करता है वो कृत कर्म जो होता है, जो सांसारिक होता है। ठीक है? 7 लोकों की बात जो है वो अगेन इसी इसी उपनिषद में आती है। 7 लोक से संबंधित उपनिषद भी मुंडक है, जिसमें पृथ्वी लोक, वायु लोक, अंतरिक्ष लोक, आदित्य यानी सूर्य लोक, चंद्रमा लोक और नक्षत्र लोक होता है। लास्ट में आता है ब्रह्मलोक। उसी ब्रह्मलोक से संबंधित ज्ञान के विषय में हमें जानना है। अक्षर ब्रह्म का मतलब क्या है? भाव जगत यानी जड़ सृष्टि और चेतन सृष्टि, इन दोनों की उत्पत्ति और इसका इसका प्रक्रम हमें जानना समझना है। कि पराविद्या में जो व्यवस्थाएँ आती हैं,
यानी कि जो पराविद्या जिसके माध्यम से अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के माध्यम से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो उसकी उत्पत्ति का क्रम क्या है। तो जड़ सृष्टि और चेतन सृष्टि, तो इन दो विषयों को हमें जान के रखना है। जड़ सृष्टि और चेतन, चेतन का मतलब ये जहाँ पे आपकी चेतना का विकास और समाष्टि होने की संभावना है। समाष्टि का मतलब जहाँ पे आप अपनी चेतना के माध्यम से ईश्वरीय सत्ताओं को समझने की योग्यता रखते हैं। और जड़ सृष्टि का मतलब है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्म को छोड़ के सकाम कर्म, स्वार्थ और अपना अपना अपनी अपनी बात, अपना अपना सिर्फ स्वयं के विषय में सोचते चलते चले जा रहे हैं, वो जड़ सृष्टि कही जाती है, यानी मूर्खों की सृष्टि कह सकते हैं आप। विराट पुरुष जो है वो ब्रह्मा का विराट रूप शरीर है, जिसमें कुछ व्यवस्थाएं, जिसमें मूर्धा, आंखें, स्रोत, वाणी, प्राण, हृदय, पांव यानी अग्नि, सूर्य, दिशा, वेद, वायु, विश्व, पृथ्वी, ये सब विराट पुरुष का अंग है, शरीर है, जो शरीर के अंग है। क्या? मूर्धा, अग्नि, आंखें जिसको सूर्य बोलते हैं, स्रोत, दिशा, वाणी क्या है? वेद है, प्राण वायु है, हृदय विश्व है, पांव पृथ्वी है। इस विराट से ही 3 वेद उत्पन्न हुए हैं। विराट पुरुष की कल्पना से संबंधित ये प्रश्न अगर आएगा जिसमें मैचिंग की जा सकती है। मूर्धा का तात्पर्य निम्न में से मुंडकोपनिषद में बताए गए विराट पुरुष की व्याख्या के अनुसार आप मेल मिलाइए, प्रश्न ऐसे दे सकता है। तो मूर्धा दे दिया तो आपको अग्नि से मिलाना है। आंखें सूर्य और चंद्र हैं। स्रोत का मतलब चारों दिशाओं से जो सुनने को आता है वो स्रोत है। वाणी वेद है और प्राण क्या है? वायु है। ये प्राण वायु तो ये इजी हो जाएगा, वाणी वेद भी इजी हो जाएगा, याद रखना। मूर्धा अग्नि आपके लिए हो सकता है कठिन हो, आंखों का भी इजी होगा। सूर्य और चंद्रमा के ही उपस्थिति में आपकी आंखें देख पाती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को जानने के लिए, यानी विराट पुरुष जो है वो करता नहीं है, वो स्वयं स्वयं ज्ञेय नहीं है, यानी कि आप उसको स्वयं से नहीं जान सकते हैं। और जिस बुद्धि के द्वारा आपकी बुद्धि चालित हो रही है, जिसके माध्यम से बुद्धि बुद्धि बनी हुई है, वो ब्रह्म है। ये केन उपनिषद का भी हिस्सा आता है। केन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की, कि मुंडकोपनिषद में क्या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। मुंडकोपनिषद में प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन सी शाखा से संबंधित है। वेरी इजी, अथर्ववेद की शौनक शाखा से। मुंडकोपनिषद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसे मुंडित सिर वाले यानी शिरोव्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी ही पढ़ सकते थे, ऐसा कल्पों में कहा गया है, छंदों में कहा गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो सर्वस्व त्याग करके ब्रह्म विद्या को जानने की इच्छा रखता है, वही मुंडकोपनिषद का अध्ययन करता है। तो वो इसका एक उत्तर ही हो गया। मुंडकोपनिषद का विभाजन क्या है? तो बेसिकली मुंडकोपनिषद 3 लेसन में है, 3 मुंडक में है, और सब में 2-2 खंड है, कुल 6 खंड है ना? और इसमें कितने 64 श्लोक हैं। फिर मुंडकोपनिषद पद्य में है कि गद्य में है? गद्य का मतलब होता है कहानी की तरह है कि कविता की तरह है? तो डेफिनेटली इसमें एक भी कहानी नहीं है, सीधी सी बात है ना? जो अंगीरस ने बताया है और वो शौनक ने सुना है, तो ये दोनों लोग का संवाद है और ये पद्यमय ही है। ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को आध्यात्म शास्त्र का उपदेश निम्न में से कौन से उपनिषद में देते हैं? ये मुंडक उपनिषद। अगेन जैसा आपने देखा ही प्रथम खंड में ही प्रश्न पूछा गया है। ठीक, विद्या के 2 भेद परा और अपरा बताया गया है मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक में। अपरा विद्या क्या है? वेद वेदांगों को अपरा विद्या कहा जाता है। परा विद्या क्या है? ब्रह्म ज्ञान को या अक्षर ब्रह्म के ज्ञान को परा विद्या कहा जाता है। ब्रह्म के व्यक्त रूपों का वर्णन कहाँ किया गया है? मुंडकोपनिषद के 2 मुंडक में। ब्रह्म का कौन कौन सा रूप है? जैसा मैंने आपको बताया ना, 3rd मुंडक में विराट पुरुष से संबंधित कल्पना है और 2nd मुंडक में ब्रह्म के रूपों से संबंधित है। द्वैतवाद यानी प्रकृति और पुरुष का निर्देश दिया गया है मुंडकोपनिषद के 3य मुंडक में। अब सत्यमेव जयते नान्यतम लिया गया है मुंडकोपनिषद में कौन से खंड से लिया गया है? अभी मैंने आपको बताया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से खंड से लिया गया है। ब्रह्मवेद और ब्रह्ममेव भवति का उपदेश दिया गया है, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रह्मवेद से संबंधित, ब्रह्म से संबंधित, ब्रह्म के ज्ञान से संबंधित और अपरा और अपरा से संबंधित, इन सब का महत्वपूर्ण उपनिषद मुंडक ही है। ठीक, कामना रखने वाले पुनर्जन्म और निष्काम व्यक्ति का मोक्ष होता है, यह विचार भी मुंडकोपनिषद के 3rd मुंडक में दिया गया है कि जो व्यक्ति कामना रखते हैं, है ना, वो उनका बार बार जन्म होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको अपनी वो जो इच्छा पूर्ति है वो नहीं हो पाती है। ब्रह्म ज्ञान देते समय शौनक ऋषि को बताते हैं कि देखो शौनक, अगर आपने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया और आप ईश्वर में पूरी तरीके से व्याप्त हो गए, तो आप यकीन मानिए, यानी ईश्वरीय सत्ताओं में आप अपने आप को समामिलित करने की भावना रखते हैं, तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। सांडिल्य उपनिषद में भी ऐसी बात, सांडिल्य ऋषि का जो भक्ति सूत्र है, सांडिल्य भक्ति सूत्र, उसमें भी ऐसी बात कही गई है।
ठीक है। और मांडुक्य उपनिषद अगेन ये मुंडक और फिर आ जाता है मांडुक्य। मांडुक्य जब आप पढ़ेंगे तो मैं मांडुक्य से संबंधित भी कुछ प्रश्न आपको बताऊंगा, क्योंकि मुंडक और मांडुक्य में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ टेक्निक की किस माध्यम किस प्रकार से आप अपना प्रश्न खुद ही बना सकते हैं। आप मुंडक उपनिषद देखिए, खोलिए उसे, एक मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिएगा। प्रथम अध्याय का मान लीजिए प्रथम मुंडक आपने हेडिंग बना ली, ठीक है। अब वहां पे प्रश्न कैसे बनता है, एक एक श्लोक को पकड़ लीजिए और प्रत्येक श्लोक में आप देखेंगे कि आपको एक एक आंसर मिलता चला जाएगा। ब्रह्मा से अथर्वा, अथर्वा से अंगी, अंगी से भारद्वाज, भारद्वाज सत्यवा, सत्यवा से सत्यवा एवं भारद्वाज, भारद्वाज से शौनक। यह किस उपनिषद के वक्तव्य का काल निर्धारक है? मुंडक उपनिषद। शौनक ऋषि किस विद्यालय के अधिष्ठाता थे? ये भी आपको प्रश्न, जब आप मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सेना, शौनक ने किस ऋषि से प्रश्न पूछा था? ब्रह्मा को जानने हेतु किन दो विद्याओं की बात शौनक ऋषि ने कही है? परा और अपरा। परा और अपरा विद्या किस उपनिषद में बताया गया है? मुंडक। वेद, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि किस विद्या के द्वारा जाने जा सकते हैं? अपरा। पर ब्रह्म को गोत्र इत्यादि सहित किस उपनिषद में बताया गया है? मुंडक। जब आप पढ़ेंगे मुंडक उपनिषद ना, एक एक श्लोक का प्रश्न, 64 ही तो श्लोक है, 64 श्लोकों से आपको प्रत्येक खंड में कुछ प्रश्न मिलता चला जाएगा। आप ये प्रश्नों को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप देख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको उदाहरण स्वरूप बताया है कि इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो पूरा-पूरा प्रश्न स्वयं से भी बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। वेद मंत्रों के अनुष्ठान को किस उपनिषद में बताया गया है या किस खंड में वर्णित है एवं किसके द्वारा उद्बोधित है? अज्यावती संबंधित सिद्धांत किस उपनिषद में दिया गया है? दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास नामक यज्ञ का वर्णन कहाँ किया गया है? किस प्रकार के अग्निहोत्र से 7 प्रकार के पुण्य लोगों का नाश कर दिया जाता है? काली, करली, मनोजवा, सलोहिता, सुधर्म, वर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि यह क्या है? इसका वर्णन क्या है? ये यज्ञ की जो है जिह्वा के तौर पे जानी जाती है, काली, करली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधर्म, वर्ण, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि, है ना? तो आपको ये कहाँ मिलेगा? जब आप ये श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे तो। श्लोक पढ़ेंगे तो आपको सारा अर्थ ये दिखेगा हर एक श्लोक में। यानी कि द्वितीय मुंडक से देखिए, ये प्रश्न मैंने बनाया है, निकाला है कि मुंडकोपनिषद से संबंधित क्या-क्या प्रश्न आ सकता है यदि आने की बात कहें तो। हर व्यक्ति का जिसका नेट निकलता है, वो इन्हीं सारी मेहनत से होके गुज़रता है, और अगर आप इन मेहनत से होके जाएँगे, तो डेफ़िनेटली जेआरएफ भी टैकल कर पाएँगे। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता दिखा सकता हूँ कि ये रास्ता है, थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। तो सिर्फ़ मैं प्रथम अध्याय के कुछ प्रश्नों को दिखा रहा हूँ, मैं सारे अध्याय के प्रश्नों को आपके समक्ष नहीं भेज रहा हूँ। आपका ये कर्म है कि आप थोड़ा-सा मेहनत करें। मैं चाहूँ तो इन प्रश्नों को बना भी सकता हूँ, और मेरे पास ये प्रश्न रेडी भी हैं, वन लाइनर जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन मैं ये वन लाइनर आपके साथ तब साझा करूँगा जब बिल्कुल अंतिम समय आएगा, यानी कि एग्ज़ाम का सिर्फ़ आपको दोहराना होगा, रिफ्रेशर कोर्स जब हम लोग कर रहे होंगे तो। अभी थोड़ी मेहनत आप कीजिए। मुंडकोपनिषद को आप जाइए, आज 64 श्लोक हैं, यानी प्रत्येक श्लोक को यदि आप 2 मिनट भी देंगे तो 2 घंटे, 2 ढाई घंटे में आप पूरा का पूरा मुंडकोपनिषद फिनिश कर सकते हैं। तो थोड़ी मेहनत कीजिए, मुंडकोपनिषद से संबंधित प्रश्नों को लिखिए, और लिख के आप चाहें तो मुझे भी भेज सकते हैं। कोई प्रश्न यदि आपको समझ में ना आए, कोई बातें अगर समझ में ना आए, तो हम लोग थोड़ी और टिप्पणी इस पे कर सकते हैं। हालाँकि परा और अपरा विद्या पे संबंधित बहुत सारी बातें हैं, पूरा का पूरा ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन वो आपके नेट जेआरएफ से संबंधित नहीं है। लेकिन जो नेट जेआरएफ से संबंधित है, वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।